हेलो एवरीवन, वेलकम टू evidyarthi.in। आज हम करने जा रहे हैं भारत की चट्टानों का MCQ। सेट 1। इसको आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश या मराठी, कोई सा भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कोयला और पेट्रोलियम डैश प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो हमारे ऑप्शंस है ए, तलछटी चट्टान जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। बी, ग्रेनाइट चट्टान। सी, आग्नेय चट्टान जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। डी, रूपांतरित चट्टान जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मीन्स तलछटी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक। अगला प्रश्न, जब पिघली हुई चट्टान पृथ्वी की सतह से बाहर आती है तो इसे क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है ए, रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक। बी, मैग्मा। सी, लैकोलिथ। जब मैग्मा का दबाव इतना अधिक होता है कि तलछटी चट्टान के स्तर को ऊपर की ओर ले जाता है, इसे लैकोलिथ कहते हैं। डी, लावा। तो इसका आंसर है डी, मीन्स लावा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक चट्टान है। हमारे ऑप्शंस है ए, गाद का चट्टान जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं क्योंकि गाद अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके आता है। बी, रूपांतरित चट्टान जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सी, आच्छी चट्टान इग्नियस रॉक, मतलब जब पिघली हुई चट्टान पृथ्वी की सतह पर फूटती है तो ये जल्दी से ठंडी हो जाती है। डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी, मीन्स आच्छी इग्नियस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों के मूल प्रकार क्या हैं। ए, संघनन एवं ताप, कंडेंसेशन एंड हीट। बी, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित अर्थात इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सी, ज्वालामुखीय, प्लूटोनिक, बहिर्वेधी अर्थात वॉल्कैनिक, प्लूटोनिक, एक्सट्रूसिव। डी, नीस, बेसल्ट, ओब्सीडियन। तो इसका आंसर है बी, मीन्स आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित यानी इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। ए, पृथ्वी के जीवाश्मों से मतलब फॉसिल्स से। बी, पृथ्वी के आंतरिक दबाव से मतलब इंटरनल फोर्स से। सी, ठंडे पिघले मैग्मा से। डी, तलछट या सेडिमेंट्स के जमाव से। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मीन्स ठंडे पिघले मैग्मा से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस प्रकार की चट्टानों में जानवरों, पौधों और सूक्ष्मजीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ए, रूपांतरित चट्टान में। बी, आग्नेय चट्टान में। सी, एपिफाइटिक चट्टान में। डी, तलछटी चट्टान में। तो इसका सही आंसर है डी, मीन्स तलछटी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चट्टान की संरचना परत यानी लेयर्ड जैसी होती है। ए, अग्निमय पत्थर, इग्नियस रॉक। बी, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। सी, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। डी, बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इसका आंसर होगा बी, मीन्स अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक। अगला प्रश्न, बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है। ए, तलछटी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक का। बी, गैर पत्तेदार चट्टान, नॉन फोलिएटेड रॉक का। सी, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक का। डी, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक का। तो इसका सही आंसर है ए, मीन्स तलछटी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। ए, स्लेट। बी, संगमरमर। सी, बलुआ पत्थर। डी, क्वार्टजाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मीन्स बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन, जो एक कायांतरित चट्टान नहीं है। अगला प्रश्न है, गर्मी और अत्यधिक दबाव के कारण मूल संरचना अर्थात ओरिजिनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण बनने वाली चट्टानों को डैश कहा जाता है। ए, रूपांतरित चट्टान। बी, अवसादी चट्टान। सी, अग्निमय पत्थर। डी, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, मीन्स रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी प्लूटोनिक चट्टान है। प्लूटोनिक चट्टान कौन से होते हैं।
जिनका निर्माण तब होता है जब मैग्मा ठंडा होकर पृथ्वी की सतह के नीचे जम जाता है। ए. ग्रेनाइट, बी. जिप्सम, सी. शैल, डी. बाजालत जिसे हम बैसॉल्ट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मीन्स ग्रेनाइट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा बेसल्ट चट्टान का एक उदाहरण है? ए. रूपांतरित चट्टान, बी. हाइपाबिस चट्टान, सी. बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, डी. प्लूटोनिक चट्टान। इसका करेक्ट आंसर है सी, मीन्स बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। चलिए अब हम देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आया है। तो हमारे सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है और आप ये क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ आप नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय।